पेशेंट नंबर है ये हाईएस्ट है। और दो हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़ इस स्तर पे उतना माने प्रॉपर वे से ऑल सिटीजन को प्रोवाइड करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग का डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, मेडिकेशन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, नर्सेस को जो माने कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी मुताबिक वो लोग काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम लोग को बहुत जी रहने से भी हम लोग का बहुत पेशेंट को सेवा करने का भावना लेके अपना परिवार अपना बाल बच्चा को छोड़ के हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के नाते हम लोग खूब दुखी रहते हैं। और हम लोग जो माने लेवल पे सेवा कर सकता है उस लेवल पे सेवा दे नहीं पा रहा है, इसलिए डेथ रेट इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम लोग ऑल नर्सेस आज का दिन पे पर्टिकुलरली हम लोग बहुत दुखित है। हम लोग चाहेंगे अगले दिन पे हम लोग का देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाए, इसका चलते ये पैंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कृष्णा घोष, हम फैकल्टी है नर्सिंग कॉलेज का। थैंक यू। नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग कॉलेज BCCL। सरकार से बिलोंग भी करते हैं। पहला तो एक चीज़ बतला दूं, भारतीय मजदूर संघ की कोई सरकार नहीं होती। भारतीय मजदूर संघ विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक श्रम संगठन है। और आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विश्व नर्सिंग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने वैसे जो दिन रात जो नर्स मेहनत करती हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और वो मेहनत करने के पश्चात घर परिवार बाल बच्चे माता पिता छोड़ करके दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं, उनको मैं सम्मानित करने की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता एक महामंत्री के नाते हमने उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया। रहा सवाल वर्तमान परिस्थिति में निश्चित तौर पर आज पूरे विश्व हमारा देश पूरा झुलस रहा है कोविड-19 के स्थिति में। रहा सवाल कि वर्तमान परिस्थिति में भारत कोकिल कोल लिमिटेड में कार्यरत काम कर रहे कर्मचारी या पदाधिकारी अभी भी वैक्सीन नहीं लग पाए, और उसके लिए आज पत्र भी मैं एक लिखने जा रहा हूँ कि कोयला में काम कर रहे तमाम मजदूर या कर्मचारी या नर्सिंग या जो भी हैं, सभी को स्पेशली रूप से उसके और उसके परिवार को वैक्सीन मुहैया करवाएं, हम वैक्सीन लगवाने का काम करें। एक दूसरी बात कि ये बात स्पष्ट है कि आज हमारे पास न बेड्स हैं, न ऑक्सीजन की आज के ऑक्सीजन की किल्लत है, एक काफ़ी डॉक्टर्स की हमें अभाव है। इस परिस्थिति से में हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ्स नहीं है, हमारे यहाँ नर्सिंग नहीं है। इस पर कई बार हम लोगों ने BCCL से बात करने का काम किया है, केंद्र सरकार से भी इस पर हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने बात करने की प्रयास कर रहे हैं, किए भी हैं, ताकि आने वाले समय में अब जैसे आप सोचें ये नर्स हैं, हमारे बच्ची हैं ट्रेनिंग में, इनकी स्थिति बहुत ही खराब। इसके लिए यहाँ के निदेशक कार्मी से कई बार बात हुई, उन्होंने इस पर संज्ञान भी लिया है। तो लगातार आज के दिन जो सेंट्रल हॉस्पिटल की हमारी स्थिति है उसमें इजाफा करने की आवश्यकता है। तभी बात हुई है कि डॉक्टर की कुछ बहाली होने वाली है। ये नर्स जो है इनको जो ट्रेनिंग में है उनको परमानेंट करने की बातें हुई है, और जल्द ही ऑलरेडी उसकी निर्णय हो गया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप करने की बातें आ रही है। ऑक्सीजन भी, जैसा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने जो बात किया है, उस परिस्थिति में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करने की प्रयास पूरी तरह से हो रही है। लेकिन आज निश्चित तौर पर BCCL ने राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपया का डोनेशन दिया, कोविड-19 बना करके उसको राज्य सरकार को सौंपने का काम किया। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लगातार जो आते हैं बेड के अभाव, ऑक्सीजन की अभाव, ये सब के लिए हम लोग लगे हैं।
हमारे पूरी व्यवस्था लगी हुई है। आगे देखते हैं कितनी सफलता हो पाती है। ये धन्यवाद।